4 स्फीयर्स हमारे Yes, कांटेक्ट sir. में हैं, सॉलिड स्फीयर्स हैं और आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल में x और y, x एंड y, x एंड y, x एंड y, ऐसे एक x एक्सिस है और ये एक y एक्सिस है। अब जैसा x टाइप का है वैसे ही y भी है, जैसे x है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम y भी है। Sir. और X Y के और x जो है Yes, वो sir. x इसके स्फीयर के किस एक्सिस के अबाउट मुझे नोन है, सेंटर के अबाउट मुझे नोन है, सेंटर के अबाउट मुझे नोन है। ये Yes. सेंट्रल एक्सिस वो कितना है 2/5। फिर मुझे चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस कैसी है, टेंजेंट है। टेंजेंट जो है इस टाइप का टेंजेंट है और इसके अबाउट मुझे नोन है, तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा IC प्लस MD स्क्वायर। मतलब IC क्या है, हाँ 2/5 MR स्क्वायर प्लस ये है MR square. MR स्क्वायर। सो Yes, sir. Yes, sir. वन स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हो जाएगा 2/5 MR स्क्वायर Sir, 28 MR square by 5 आएगा. 28 square by 5. और इंटू ऐसे ऐसे 4 सर मैं स्फीयर है। हाँ हाँ सही बोलते हो तुम, कहाँ गलत बोल रहे हो, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ भाई बिल्कुल सही वही है। IX जो संदीप ने आंसर दे दिया बस वही है आंसर करेक्ट। IX हमने भी ना ना वो कहा, पहले जो बोला आंसर उसका। सर आपके पूछने से पहले वो बता दिया था, ऐसे नहीं करना चाहिए। हाई तो भाई हमने भी निकाला है सेम आंसर. हाँ सर, हम सब मुश्किल करके उसको लिख के बैठे हुए थे। हाँ ठीक है आपका ठीक है। Yes, sir. IY इज इक्वल टू IX इज इक्वल टू IY, जिस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन X है वैसे डिस्ट्रीब्यूशन Y के अबाउट है। सो IX एंड IY इज इक्वल टू ये सेम होगा, तो ये भी 28 28 बाई by 5. 5। IZ हमें MR फाइंड square. IZ ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो ये भी फाइंड किया होगा। IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। No, sir. Sir, ये तो Z 2D के लिए, ये 3D है ना. हाँ सर। ये नहीं अप्लाई किया, नहीं No, sir. गजब यार, ये तो गजब ही हो गया, मतलब बिल्कुल ही अप्लाई नहीं होगा। हाँ सर। के लिए होता। अच्छा मतलब ओहो, या तो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। तुम कहोगे सर पहला वाला सही है, तो तो दूसरा ये वाला देखो सही है. नहीं, ये IZ जो है बिल्कुल इसको नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि इमोशनली ऐसा दिखता है हमें यस। कि IX प्लस IY इज इक्वल टू IZ हो जाएगा, और वहां से ऑप्शन में भी रहता है 56 में दिखेगा और वो गलत कर दोगे, कभी नहीं अप्लाई करना। ये 3D है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। किसी के कई के मन में ऐसा होगा कि अरे ये तो अच्छा हुआ मैं बोला नहीं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल, ये ध्यान रहे, इसमें लिखे रहोगे, जिसके भी दिमाग में आएगा वो कम से कम लिख लेगा। तो नॉट एप्लीकेबल बिकॉज इट्स ए 3D ऑब्जेक्ट, 3D के लिए नहीं वैलिड है। 3D के तो हमें फाइंड करना पड़ेगा, फाइंड करेंगे नॉर्मल जो अप्रोच है, यहाँ से ये एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर है। अच्छा ये एक्सिस अब प्लेन में तो ऐसे ही ड्रॉ करेंगे ना, प्लेन में थोड़ी मैं जेड एक्सिस अलग से बना दूंगा। वो इंक्लाइंड का मतलब कई सारे सोचते हैं 45 डिग्री पे वो एक्सिस है। अभी रिसेंटली मतलब कुछ दिनों से मैं ऐसा डाउट देख रहा हूँ कि ये डायग्राम जब भी मैं बना रहा हूँ तो ये एंगल सब सोच रहे हैं 45, अरे 45 नहीं है, ये एक्सिस, ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस है। Perpendicular है sir. तो सर आप परपेंडिकुलर वैसे राइट एंगल का डायग्राम कर दीजिए जो सबके पैरेलल। तो ये जो है ये इसके हो गया। तो अब इसके अबाउट मुझे फाइंड करना है हर स्फीयर का, हर स्फीयर का फाइंड करना है, मतलब यहाँ से सेंटर के अबाउट मुझे नोन है और उससे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके यहाँ पे शिफ्ट होंगे। तो व्हाट इज द Yes, sir. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंगल स्फीयर, ये सिंगल स्फीयर है, इस सिंगल स्फीयर का ये x था, ये y था और यहाँ पे z है, और इसके अबाउट मुझे नोन है 2/5, ये डिस्टेंस चाहिए d, d ये r√2, Yes, sir. r√2। R So root IZ is equal to a का 2/5 MR स्क्वायर प्लस m इंटू √2 r का होल स्क्वायर, root √2 r, 2 R और whole square ऐसे ऐसे 4 है, तो into 4. इंटू इंटू 4। 4, Yes, sir. हाँ तो ये सर। 2/5 प्लस 2 So MR 48 MR square by 5.
यस 48 आएगा, देख लो 56 नहीं आएगा। आई जेड इज नॉट इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो 5 12 48 यस 48 mr स्क्वायर बाई 5। फिर से बात वही, हियर आई जेड इज नॉट इक्वल टू, हमेशा परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं एप्लीकेबल है, सिर्फ प्लेट टाइप के लिए। 56 आ रहा है वैसे रखने पे। पैरेलल एक्सिस में गलती होती है कि सेंटर ऑफ मास से नहीं मूव Yes, sir. करोगे, कहीं से कहीं मूव कर जाओगे, कहीं से कहीं नहीं मूव करना। पहले हमेशा स्टार्टिंग दिमाग में बनाना, सेंटर ऑफ मास पे जाएंगे, वहां से कहीं जाना है। किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर नहीं जाना। ये हो गया। अच्छा वो डायगोनल वाला भी था, डायगोनल एक्सिस जो थी, डायगोनल जो, अब ये इस डायगोनल के अबाउट अगर हम सोचते Yes. हैं, वो 4 है, ये 4 स्फीयर्स हैं। डायग्राम थोड़ा सा क्लियर है इसके लिए। सर वो भी 28 mr स्क्वायर बाई 5 आ रहा है। जैसा डायगोनल ये है वैसा ही डायगोनल ये भी है, हाँ ठीक सर। है। और ये भी क्या होगा, जेड से ही पास करेगा, जेड से ही पास करेगा। अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर Yes, के sir. वर्टेक्स पे होंगे। तो हम Yes, परपेंडिकुलर पर, अभी जेड तो हमने फाइंड कर लिया, जेड फाइंड कर लिया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू आई जेड, 2i इज इक्वल टू आई जेड, सो i इज इक्वल टू आई जेड बाई 2, आई जेड बाई 2, आई जेड 48 है, तो ये हो जाएगा 24 mr स्क्वायर बाई 5, 48 mr सर स्क्वायर आपने बाई 5। ix इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई जेड लिखा। ना ये जो है, ये एक्सिस अगर ऐसा मैंने डायगोनल के अबाउट एक लिया है, इससे पास कर रहा है, तो दूसरा डायगोनल भी इससे मान सकता हूँ ऐसे ही। यस सर। अगर इसका मोमेंट ऑफ Yes, इनर्शिया sir. आई है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आई होगा। आई हाँ होगा। सर। Yes, sir. अब ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे जेड पे, जहाँ पे वो इंटरसेक्शन पहले था। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल जो है वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही कट करेंगे। Yes, हाँ sir. सर। तो यहाँ से ये z तो हमने फाइंड कर लिया। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम इस स्क्वायर के टर्म्स में अगर सोचेंगे कि ये क्या होगा, Yes, sir. स्क्वायर कि के टर्म्स पे सोचना पड़ेगा। स्क्वायर Yes, के sir. टर्म्स में सोच के हम यहाँ पे कर सकते हैं, बट फिर से वही चीज है कि इसमें तो सर वैलिड नहीं होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, हाँ इसमें सर। ये डिस्टेंस फाइंड कर लो, ये 2 का तो निकाल सकते हो, यस सर। इस 2 का निकाल सकते हो, ये 2/5 i इज इक्वल Yes, टू sir. 2/5 mr स्क्वायर mr इंटू स्क्वायर इंटू 2 प्लस यहाँ से डिस्टेंस, ये तो डिस्टेंस 2 mr 2/5 mr स्क्वायर प्लस स्क्वायर m इंटू स्क्वायर रूट 2 r का स्क्वायर। Yes. स्क्वायर के वर्टेक्स ही है, ये स्क्वायर के वर्टेक्स, तो ये √2a हो जाएगा, √2a हाँ और सर। डिवाइडेड बाई Yes, 2, sir. डिवाइडेड बाई 2 तो a बाई √2 ये हो जाएगा m। टू mr स्क्वायर इंटू 2 प्लस m d 2/5 तो यहाँ पे भी है। यस सर। एक साथ लिखते हैं। जिन दो स्फीयर के साथ एक्सिस पास कर रही है वो है 2/5 mr स्क्वायर इंटू 2, बचे हुए 2 हैं तो इनका IC प्लस MD स्क्वायर करना पड़ेगा। IC इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, D इज डायगोनल का हाफ, डायगोनल इज √2a सर डिवाइडेड बाई रूट 2, 2 r होगा। तो a बाई √2, सर √2r सर a होगा। बाई रूट 2 क्यों होगा? हाँ नहीं हाँ ठीक है, सर। ए साइड है तो ये √2r हो जाएगा, ये भी हाँ वही सर। 28 आएगा। ये √2r और इंटू 2 28. इंटू तो 2 28 ही आएगा। Yes, sir. ये i इज इक्वल टू 28/5 mr स्क्वायर। 28/5 mr स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है इंटू 2 है 2r, 28/5 mr स्क्वायर। तो ये अब ऐसे ऐसे ही कॉम्बिनेशन दिया होगा। Yes, sir. हॉलो हॉलो सिलेंडर,
हॉलो सिलेंडर में एक इक्वेशन आया है तो इसलिए मुझे लग रहा है गलत है। हॉलो सिलेंडर में क्या इक्वेशन है? सर आंसर तो आया है I1 इज इक्वल टू mr²/2 प्लस ml² आया। mr²/2 प्लस ml²। I1 अच्छा ठीक है, कुछ अप टू सम एक्सटेंट ठीक है। एक अब इसमें अच्छा। बहुत यहाँ से सपोज कि हम इस एंड के अबाउट, एक एक्सिस के अबाउट बताता हूँ। अच्छा पहले ये एक्सिस सोचो, ये एक्सिस सोचो, ये जो एक्सिस ऑफ सिलेंडर है जैसा हॉलो के लिए है सेम लॉजिक सॉलिड के लिए भी अप्लाई होगा। 1/2 mr²। यस सर। हाँ, इसको क्या करेंगे, इस सॉलिड हॉलो का हम रिंग रिंग में डिवाइड कर देंगे, कंप्रेस करके रिंग बना देंगे। कंप्रेस करके रिंग बना देंगे बस, बिल्कुल। तो ये जो है रिंग्स में हम डिवाइड कर देंगे, एलिमेंटल रिंग्स होंगे छोटे छोटे, और एक एलिमेंट का मास अगर डीएम होगा, ये मान लो I1 है, तो दिस I1 इज इक्वल टू एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एलिमेंट का जो शेप है वो रिंग शेप का है, तो एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीएम इंटू आर स्क्वायर होगा। यही अगर सॉलिड सिलेंडर होगा तो सॉलिड सिलेंडर का वो डिस्क के शेप का होगा, तो वो हो जाएगा डीएम इंटू r²/2। तो ये रिंग है, ये हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर डीएम इंटू r²। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे कि जो डीएम जो सिलेंडर है इसको मैंने एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया, डीएम डीएम छोटे छोटे एलिमेंट्स में। तो ये हॉलो सिलेंडर है, तो किस टाइप के एलिमेंट्स में, रिंग रिंग, डिफरेंट डिफरेंट रिंग। एक रिंग का मास मैंने डीएम मान लिया कि इस रिंग का मास डीएम है, तो इसको लिख लिया डीएम इंटू r²। अगर ये सॉलिड होता, रिंग का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाते हैं तो उसको यूज नहीं कर सकते। रिंग का वही रिंग वाला ही तो यूज हो रहा है, m इंटू r²। यस सर, m इंटू आर। तो जो रिंग है, रिंग का एलिमेंट मेरा रिंग शेप का है, एलिमेंट जो है वो रिंग शेप का है, तो रिंग शेप का तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डीएम इंटू r²। इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नेट के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। सारे एलिमेंट के लिए रेडियस सेम है, सारे एलिमेंट जो है सेम रेडियस के रिंग है, तो r² कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम मतलब टोटल मास, तो ये हो जाएगा mr²। टोटल मास mr²। मतलब हॉलो सिलेंडर का एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही है जो रिंग का है। मतलब क्या है कि इस सिलेंडर को हम ऐसे कंप्रेस कर देंगे, तो मास का मोशन कैसा हो रहा है, मास का मोशन एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। कभी भी अगर एक्सिस के पैरेलल मोशन होगा तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा? नहीं होगा। तो हम एक्सिस के पैरेलल कंप्रेस और स्ट्रेच कर सकते हैं, तो इसको कंप्रेस करके हम रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही आ गया mr²। दूसरी एक्सिस तो सॉलिड, डायमीटर। तो शायद I1 ये नहीं था। अब ठीक है, जो भी हो, जो भी एक्सिस है, जो भी एक्सिस I3 था, ये I3 था सर। हाँ, तो जो उसमें सर वैल्यूज है I3 का मेरा mr² प्लस ml² आया। नो सर I3 का आएगा 1/2 I3 mr² आया था। ठीक है, इसका इस एक्सिस जो भी एक्सिस होगी, एक्सिस उसमें अपने एडजस्ट कर लो। अगर इस एंड के अबाउट है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इस एंड के अबाउट है, इस एंड के अबाउट है, इसमें लेंथ l है, इसके अबाउट मुझे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एंड के अबाउट है, तो इसमें अब मैंने एक एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट ले लिया कहाँ पे, x डिस्टेंस पे लिया, और ये जो है ये लेंथ ले लिया dx ले लिया, और इसका मास ले लिया dm। मतलब कट किया, एक रिंग टाइप का बना, ऐसे हॉलो ट्यूब है, उसको कट किया, एक पोर्शन, एक ट्यूब बन रहा है। उसका मास हम लिख सकते हैं कैसे, टोटल मास तो मुझे पता है, l लेंथ के ट्यूब का मास है m, तो मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा m/l। तो dx, व्हाट इज द मास ऑफ dx लेंथ, ये हो जाएगा m/l इंटू dx, रॉड के जैसा, जैसे रॉड में लीनियर होता था, तो ये उसी टाइम, तो m/l इंटू dx होगा dm। अब व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस dm, ये चीज सोचना है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस dm, इस एलिमेंट का इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा। तो ये तो मेरा एलिमेंट है ऐसे,
ये एलिमेंट एक रिंग शेप का है, ये ऐसा एलिमेंट है। एक्सिस यहाँ पे है, एक्सिस कितने डिस्टेंस पे है, एक्सिस x डिस्टेंस पे। क्या इस रिंग के किसी एक्सिस के अबाउट, अब मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए जो कि मुझे नोन नहीं है, तो मैं सोचूंगा पैरेलल एक्सिस, कि क्या इसके पैरेलल कोई एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास करे और मुझे पता है, तो हाँ भाई इसके पैरेलल एक ऐसा माना जा सकता है जो डायमीटर है, यस सर, डायमीटर का है और एम सेंटर आर से स्क्वायर पास बाय 2। डायमीटर के अबाउट जो है, ये Yes, अब sir. रिंग शेप का होता है, इसका मास डीएम है, तो ये होगा हमारा आईसी, और यहाँ से हम इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो इस एक्सिस के अबाउट इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ये पॉइंट समझे, एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हाँ सर। कि एक्सिस Yes, यहाँ sir. पे है और एलिमेंट यहाँ पे है, तो मुझे इस एक्सिस के अबाउट तो नहीं है, तो अब किसी एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, तो मैं यूज करूंगा पैरेलल एक्सिस, कि ऐसी एक्सिस फाइंड करूं जो कि इस एक्सिस के पैरेलल और सेंटर से पास करे, तो क्या वो मुझे नोन है, तो हाँ वो है, उसके बारे में सोचेंगे तो वो डायमीटर वाला हो जाएगा इस रिंग का, और वो मुझे नोन है, वो कितना हो जाएगा, dm r स्क्वायर बाई 2, रिंग के डायमीटर के Yes, अबाउट sir. dm r स्क्वायर बाई 2, Yes, sir. तो हाँ व्हाट इज सर। द इनर्शिया, अब इसको पुट कर देना है। इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर बाई 2 प्लस dm md स्क्वायर, एलिमेंट का मास dm, ये DM x square. x स्क्वायर, तो ये हाँ जो सर। ये dm है, अब dm जो भी है वो dm रख देंगे। अब यहाँ पे x हमारी वैल्यूज हैं, तो dm को ऐसी रख देते हैं, dm इज व्हाट, m by l into dx, m by l into dx, तो m by l r square by 2 into dx plus dm is equal to m by l into x square into dx, ये वैल्यूज पुट कर दिया, सारा जो है सिंगल x के टर्म्स में ये कन्वर्ट हो गया, x के टर्म्स में कन्वर्ट हुआ, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी होगी, x की वैल्यू वेरी होगी फ्रॉम 0 टू छोटे छोटे 0 to रिंग्स कहाँ L. तक 0 टू l, 0 टू l तक ये x वेरी होगा, तो यहाँ पे हो गया 0 टू l, x is varying from 0 to l, 0 to l, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ से ये dx हो जाएगा m r स्क्वायर बाई 2l इंटीग्रेशन ऑफ dx Yes, sir. l प्लस m बाई l x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l, तो ये होगा l कैंसिल आउट होगा, Yes, sir. ये होगा एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, तो एम बाई Q by एल 3. इंटू एल क्यूब, लिमिट पुट करने के बाद एल क्यूब बाई 3, तो ये फाइनल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 3। ऐसा एक्सप्रेशन देखने के बाद हम ये समझेंगे कि ये जो है वो रिंग लाइक टर्म है, रिंग लाइक कैरेक्टर, और ये जो है रॉड लाइक कैरेक्टर है, Yes, sir. कि अगर Yes, हम sir. इस सिलेंडर को, हॉलो सिलेंडर को हम ऐसे दो केस की तरह से सोचें कि इसको एक बार कंप्रेस करके रिंग में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद कंप्रेस करके एल एच लेंथ के करके रॉड। रॉड में कन्वर्ट कर लें, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका डायरेक्टली लिख सकते हैं, एक केस ये हो जाएगा प्लस एक केस ये हो जाएगा। कि अगर इस एक्सिस के अबाउट बताना है तो ये एक्सिस कैसी है, इस एक्सिस में दो कैरेक्टर होंगे, एक रिंग लाइक कैरेक्टर होगा क्योंकि हॉलो है, और रॉड लाइक कैरेक्टर होगा जो भी उसकी लेंथ है, तो रॉड लाइक कैरेक्टर ये रॉड के एंड से पास कर रहा है तो एम एल स्क्वायर बाई 3, और रिंग का ये एक्सिस डायमीटर है तो एम आर स्क्वायर बाई 2, ऐसे करके डायरेक्ट लिख दोगे, इंटीग्रेट करने वरने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ऐसा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया Yes, sir. सॉलिड स्फीयर का लिख लेते हैं, बात खत्म करते हैं। ये सॉलिड स्फीयर क्या, सॉलिड सिलेंडर, ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, और एक्सिस है हमारी, ये सेंट्रल एक्सिस है, इस एंड के अबाउट है, इस एंड के अबाउट है I1,
I2 I3 mass m, radius r and length l. लेंथ इसकी L है, लेंथ L है. व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो I1 के टर्म में, I1 में क्या होगा? I1 में हमारा कैसा आएगा? I1 में अगर दोनों टर्म तुम सोच भी लो, m² by 5 I1 में, I1 जो एक्सिस ऑफ सॉलिड सिलेंडर है, ml स्क्वायर. अरे क्या हो गया ये? L लेंथ है और रेडियस R है, तो हमें दोनों टर्म सोचना है ना, रॉड लाइक टर्म एंड डिस्क लाइक टर्म. तो अगर इसको डिस्क बनाएंगे तो I1 एक्सिस तो उसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और सेंटर से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है I1, ये I1 है. तो इसका क्या हो जाएगा? रॉड लाइक डिस्क लाइक टर्म, डिस्क बनेगा ये, तो ये हो जाएगा सेंट्रल एक्सिस, मतलब वो mr²/2 है, और प्लस ये क्या है? जो रॉड अगर बनाएंगे तो वो रॉड तो उसके एक्सिस पे ही लाई करेगा, तो वो 0 हो जाएगा. सर अगर वो सॉलिड हेमिस्फीयर होता है तो यार वही होगा. सॉलिड हेमिस्फीयर नहीं है, ये सॉलिड सिलेंडर है. सॉलिड सिलेंडर. सॉलिड सिलेंडर के लिए हम लोग लिख रहे हैं, सॉलिड हेमिस्फीयर नहीं है. हाँ सर, हाँ सर. सॉलिड सिलेंडर के लिए अभी ऊपर सिलेंडर वाला टर्म लिखा ना, उसको यूज कर रहे हैं इसमें. कहाँ से सॉलिड आ गया? सॉलिड हेमिस्फीयर. I2, yes हाँ सर. I2 इज एंड के अबाउट डिस्क लाइक कैरेक्टर, क्योंकि इसको कंप्रेस करेंगे सॉलिड सिलेंडर को तो बनेगा डिस्क. तो डिस्क लाइक कैरेक्टर, डिस्क लाइक में क्या होगा? ये जो डिस्क बन रहा होगा उसके लिए ये एक्सिस डायमीटर होगी. क्या डिस्क के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? हाँ सुना तो है लेकिन याद नहीं है. वो है mr²/4. mr²/4 फिर mr²/4 होगा. प्लस r²/4 इसको रॉड में कन्वर्ट करेंगे, L लेंथ का रॉड है तो उस रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3. ml²/3. व्हाट इज I3? I3 का बताओ. फिर I3 वो आया m × 3r² + l²/2. सर नहीं पता, आया तो वही है. इसमें भी सेम दो टर्म होंगे, डिस्क लाइक टर्म प्लस रॉड लाइक टर्म. डिस्क लाइक टर्म के लिए क्या होगा? ये तो डायमीटर ही होगा. कंप्रेस करेंगे तो वो एक्सिस जो है वो सेंटर से बिल्कुल एक्सिस इंटरसेक्ट करते हुए सेंट्रल एक्सिस है, सिमेट्रिकल है. तो डिस्क लाइक टर्म मतलब उस डिस्क के सेंटर से पास हो रहा है, ऐसा है एक्सिस. अगर हम सामने से ऐसे देखते हैं, ऐसे देखेंगे यहाँ से ऑब्जर्वर रॉड के एक्सिस के लॉन्ग, तो ऐसी एक्सिस है ये I3 की पोजीशन ऐसे है, सेंटर से जा रहा है, ये है I3. तो I3 इज द डायमीटर ऑफ द डिस्क, तो वो तो वही हो जाएगा mr²/4 प्लस रॉड में इसको ml²/12 ml²/12. बस ये हो जाएगा ml²/12. बस ऐसे करके सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देना है. ठीक है. यस सर मतलब I3 L/2 पे है. L/2 पे, यस यस, L/2 पे. यस सर. सर तो फिर हॉलो का क्या होगा? किसका? हॉलो सिलेंडर. सर आपने तो क्वेश्चन में हॉलो दिया था ना, तो उसका हॉलो का, हॉलो में जो होगा उसका आंसर क्या होगा भाई? हॉलो में अगर हमें लिखना है तो हॉलो के लिए तो ये रिंग, हॉलो जो है वो तो रिंग हो जाएगा, रिंग तो होगा डिस्क के बदले. तो ये mr²/2 रिंग का डायमीटर mr²/2 और प्लस रॉड लाइक तो सेम ही रहेगा ml²/12. ml²/12 यस सर. सर ये I1 का सिर्फ mr²/2 ही आएगा, मतलब वो L लेंथ तक एक्सटेंड हो रहा है तो उसका कुछ चेंज नहीं होगा? नहीं, उसका चेंज नहीं होगा. अगर हम उसको रॉड के टर्म्स में L में सोच रहे हैं तो वो रॉड तो उसके एक्सिस पे ही लाई कर रहा है ना, तो एक्सिस पे जो रॉड लाई करता है उसका 0 हो जाता है. 0 हो जाता है. दोनों टर्म हम सोच रहे हैं रॉड हाँ, प्लस डिस्क, बट वो रॉड उसके Yes, एक्सिस पे है इसलिए वो 0. ठीक है. यस सर. ठीक है. हाँ, yes sir. मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बहुत सारे क्वेश्चन हो गए. और क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जो गूगल ड्राइव में PDF है वहां से जो है उसमें
प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा है, या पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख लोगे। तो नेक्स्ट ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत सारी चीजें हो गई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्वेश्चंस, क्रिएटिविटी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो सर एक क्रिएटिविटी। रिमूव्ड मास वाला भी सर क्वेश्चन एक था। और है। अबे वही करते रह जाओगे, मतलब एक दिन असाइनमेंट दो, एक दिन जो है उसको बाद में करेंगे कल। वो रिमूव्ड सर, मास ठीक है। के डायमीटर के अबाउट। नेक्स्ट है टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, अब टॉर्क। टॉर्क, तो ये है टॉर्क डिनोटेड बाय टाउ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉर्क? तो टॉर्क जो है, टॉर्क इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स। इट इज यस सर। सर वो एक ऐसा परपेंडिकुलर फोर्स है जो एक एक्सिस के अलोंग देने से एक रोटेशन होता है। सर रोटेशनल केवी इफेक्ट। वाई। केवीपीआई का शॉर्टकट है यस भैया? सर। क्या है, नो क्या है? सर, नो सर। इट इज सर हम रोटेशन। पढ़े थे इसको। अच्छा पहले, हाँ ठीक है। हाँ सर, तो केवीपीआई मेरे क्या को है? वो उसका मीनिंग Yes. समझ में आया लेकिन मैं बताई नहीं। हाँ ठीक है। इट इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। साइमल्टेनियसली दो फोर्स, तो साइमल्टेनियसली दो फोर्स एक्ट करते हैं। साइमल्टेनियस कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं। ठीक है, देखो जो भी कॉन्सेप्ट है पहले उससे टैली करो, फिर उसके बाद टॉर्क, इट इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट कराने के लिए फोर्स चाहिए। ट्रांसलेट कराने के लिए फोर्स चाहिए। कोई बैठा हुआ है, उसको मूव कराना है, फोर्स अप्लाई करेंगे। 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे जाएगा। 10 न्यूटन अप्लाई करेंगे, जल्दी जल्दी जाएगा। एक्सेलेरेशन ज्यादा होगा, फोर्स कम या ज्यादा होगा तो एक्सेलेरेशन अफेक्टेड होगा। वैसे ही प्योर रोटेशनल मोशन में टॉर्क इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कि हम डोर को अगर विजुअलाइज करते हैं, कोई डोर है, छोटा सा एग्जाम्पल के लिए, डोर है नहीं लेकिन अगर डोर है जो कि इस एक्सिस के अबाउट ये ओपन हो सकता है, तो इस डोर के ऊपर अगर मैं ऐसे फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा, रोटेट करेगा ये डोर। मैंने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, ये डोर का रोटेशन हो रहा है। रोटेशन हो रहा है मतलब टॉर्क है। कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है इसका मतलब टॉर्क। बट सेम 10 न्यूटन का फोर्स अगर मैं ऐसे अप्लाई करूं तो क्या डोर का रोटेशन होगा? डोर का रोटेशन नहीं होगा। नो सर। तो फोर्स ही एक्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, फोर्स का टॉर्क होना जरूरी है फॉर एनी ऑब्जेक्ट टू रोटेट। अगर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है और उस फोर्स का टॉर्क है उस एक्सिस के अबाउट, तो हम बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का रोटेशन होगा। मतलब कोई भी फोर्स कितना रोटेशनल इफेक्ट जनरेट करता है। रोटेशनल इफेक्ट का मतलब है वो कैपेबल है, फोर्स इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग एनी ऑब्जेक्ट और नॉट, वो हो गया रोटेशनल इफेक्ट। कि अगर फोर्स कैपेबल है रोटेट कराने के लिए, मतलब वो टॉर्क जनरेट कर रहा है। तो कितना टॉर्क जनरेट कर रहा है? वो टॉर्क 0 भी जनरेट कर सकता है, वो टॉर्क मैक्सिमम भी जनरेट कर सकता है। तो उसको हम बोलते हैं, ये मीनिंग ऑफ टॉर्क है। टॉर्क क्या है? वो किसी फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट मेजर करता है। अब उसको कैसे मेजर करते हैं वो डिफाइंड है, टॉर्क अबाउट। तो जैसे ऐसे सोचेंगे कि कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है फोर्स, उस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है फोर्स, और ये जो है पॉइंट P है। तो ये लाइन हो गई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और ये ओरिजिन है, उस ओरिजिन से मुझे यहाँ पे मैंने एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया, ये हो गया। तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आर वेक्टर है। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन वेक्टर्स कौन सा होगा? एंगल बिटवीन वेक्टर्स जो है, हम वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए टेल टू टेल या हेड टू हेड देखते हैं। तो यहाँ पे क्या ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हेड टेल मैच कर रहा है, वो तो है नहीं। तो उसको क्या करना होगा? आर वेक्टर को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करने से वेक्टर चेंज नहीं होता है। तो ये दिस एंगल इज द एंगल बिटवीन वेक्टर।
अच्छा, दिस एंगल इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो थोड़ा सा एंगल बिटवीन वेक्टर्स, कि कई के अंदर जो है ना वो परपेंडिकुलर वाली फीलिंग आ जाएगी कि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर नहीं है, वो किसी एंगल पे है। परपेंडिकुलर तो एक केस हो जाएगा। तो ऐसा है, मान लो ये ऐसा है, उस एफ ऐसे है। तो ये एंगल जो है ये होगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स थीटा। टेल टू टेल देखना है तो ये होगा थीटा, ये नहीं होगा। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो हो जाएगा ये, इस लाइन को, जिस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे ये हो जाएगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो टॉर्क अबाउट O is defined as R cross F. Torque about O is defined as R cross F. O के अबाउट ये फोर्स कितना रोटेशनल इफेक्ट जनरेट करेगा, किसके अबाउट, क्योंकि हमेशा क्या है, टॉर्क किसमें इंपॉर्टेंट है, रोटेशन में। रोटेशन हमेशा किसके अबाउट होगा, किसी एक्सिस के अबाउट होगा।